नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, कपूर जिसे हम पूजा के दौरान इस्तेमाल करते हैं, क्या उसका भी कोई उपाय है? शास्त्रों में भी घर की पूजा में कपूर जलाने को बहुत शुभ बताया गया है। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर पूजा के बाद दीपक में कपूर जलाते हैं, आखिर क्या है इसका फ़ायदा? इसका लाल किताब में कपूर से जुड़े हुए कई टोटकों के बारे में भी बताया गया है, जो न केवल हमें धनवान बना सकती है, बल्कि बुरी से बुरी शक्ति या फिर बुरी नज़र से भी हमें बचाती है। आप जानते हैं कपूर इतना प्रभावशाली है? क्या सच में कपूर को जलाने से घर में खुशहाली बनी रहती है और आप माला माल भी हो सकते हैं? क्या कपूर का एक टुकड़ा सभी परेशानियों को दूर कर सकता है? इन सब सवालों को गुरुजी ने प्रवचन के दौरान बताए हैं कि जो औरतें कपूर को इस जगह रख देती हैं तो उनके घर में पैसा आता है। लेकिन आखिर कौन सी है वह जगह और क्या उपाय है? कपूर की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ हो या फिर अनुष्ठान हो, हर रोज़ की जाने वाली आरती ही क्यों ना हो, कपूर के बिना पूजा अधूरी ही होती है। हमारे हिंदू धर्म और शास्त्रों में कपूर को बहुत ही पवित्र माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर पूजा के समय कपूर जलाया जाए तो घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाते हैं। इसी के साथ वास्तु, ज्योतिष शास्त्र और वैज्ञानिक तौर पर भी कपूर के फायदे बताएंगे। कपूर का एक टुकड़ा माला माल बना सकता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कपूर आखिर होता क्या है। दरअसल दोस्तों, कपूर एक ऐसा रसायन है जो हमें वनस्पति, पेड़ पौधों से मिलता है। इसकी खुशबू मन और दिमाग को शांत करती है। वही कपूर हमारे जीवन से कई प्रकार की परेशानियों को भी दूर कर देता है। कपूर को जलाने से जो धुआं निकलता है, यह न केवल हमारे वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि हमें कई बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है। और तो और कपूर की खुशबू से कीट पतंगे भी घर से दूर रहते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कपूर को जलाने से सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती है और अगर पूजा पाठ में या हवन के दौरान का इस्तेमाल ना हो तो यह पूजा अधूरा माना जाता है, क्योंकि कपूर से देवी देवता खुश होते हैं, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान और श्रेष्ठता का प्रतीक होता है। क्योंकि कपूर जलाने से कोई राख नहीं बचता, तो यह मानव के अहंकार को भी जला देता है। साथ ही गुरुजी ने लाल किताब में लिखे कपूर के ऐसे उपाय भी बताए हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और आप इसका फल भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके घर में लड़ाई झगड़े या फिर घर के लोगों के बीच में मनमुटाव रहता है, तो घर के चारों कोनों में घर की महिलाओं को कपूर के टुकड़े रख देने चाहिए और आपको 11 कपूर रखनी है। फिर आप देखेंगे कि आपके घर में शांति बनी रहेगी और परिवार का माहौल भी शांत हो जाता है। इसी के साथ घर की महिला मिट्टी के दिए में कपूर को घी में डुबोकर 2 लौंग डालकर जलाती है तो इसका धुआं पूरे घर में दिखाती है, तो इससे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं और अगर आपके घर में पितृदोष है तो वह भी खत्म हो जाता है और देवी देवता आप पर कृपा और आशीर्वाद बनाए रखते हैं। और कपूर के जलने के साथ ही आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा भी भर जाती है। और दोस्तों, जिन लोगों के सर पर पितृदोष या फिर सर्पदोष होता है और अगर आपके घर में वास्तु दोष भी है और आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन रहता है, घर में नुकसान हमेशा होते रहते हैं, तो आप अपने घर के बाथरूम में कपूर की 22 टिक्कियाँ रखें। ऐसा करने से आपके घर के वास्तु दोषों से आपको छुटकारा मिलेगा। जब यह कपूर की टिक्की गल जाए तो दूसरा कपूर जरूर रखें। अगर घर की महिला सुबह शाम पूजा करते समय कपूर जलाती है
तो ऐसे घर में दुर्घटना कभी भी नहीं होते, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। आप ऊपरी हवा से बचे रहते हैं और साथ ही साथ राहु केतु के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, कपूर जलाते समय घी डालकर उस समय हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। और घर के रिश्ते कमज़ोर हैं, जिन लोगों का नसीब साथ नहीं देता, उनके काम बिगड़ते हैं, ऐसे लोगों को नहाते समय अपने नहाने के पानी में कपूर का तेल मिलाकर नहाना चाहिए। यह शनिवार को ही करना है। ऐसा करने से बिगड़ा हुआ कार्य संवर जाएगा और आपके जीवन का दोष भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर पति पत्नी में नहीं बनती तो आप यह कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पत्नी को पति के सोने के समय उसके तकिए के नीचे 2 कपूर रख देने हैं और सुबह होते ही कपूर को जला लेना है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप हर रोज़ करें। ऐसा करने से मन मुटाव खत्म होने लगेगा। और अगर आप देवी देवताओं को खुश करना चाहते हैं तो हर रोज़ सुबह शाम पूजा में आरती के दौरान कपूर अवश्य जलाएं और उसको पूरे घर में दिखाएं। इसकी खुशबू से घर का वातावरण शांत होता है और देवी देवता भी खुश होकर आपके घर में सुख समृद्धि और आशीर्वाद बनाए रखते हैं। या फिर आपके घर के लड़की या फिर लड़के का विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप कपूर का एक चमत्कारिक टोटका कर सकते हैं। इसके लिए आपको 36 लौंग और 6 कपूर की टिकियाँ लेनी हैं और फिर अब आपको हवन की तैयारी करनी है और माता दुर्गा का नाम लेकर 36 लौंगों को और 6 कपूर की टिक्कियाँ दोनों को एक साथ उस हवन में डाल दें। ऐसा करने से जिनकी शादी विवाह में रुकावटें होती है वह रुकावटें दूर हो जाती है और जल्द ही शुभ समाचार मिलता है। दोस्तों, अब इसी के साथ महिलाओं के लिए गुरुजी ने असरदार उपाय बताए हैं। महिलाएं ये उपाय करके माता लक्ष्मी को न्योता दे सकती है। गुरुजी कहते हैं कि महिलाएं सुबह पूजा करते समय गुलाब के फूल में एक टिक्की रखें और शाम की पूजा करते समय उस कपूर को माता दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा लगातार करने से आपके घर में धन वैभव आता है और कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होती। गुरुजी कहते हैं कि महिलाओं को नवरात्रि में यह उपाय जरूर ही करने चाहिए। इसके अलावा गुरुजी ने ये भी बताया है कि घर की महिलाएं रसोई का काम खत्म करने के बाद रसोई समेटकर चांदी की कटोरी में 2 कपूर और 2 लौंग एक साथ जलाएं। ऐसा करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहेगा और उनके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की पैसे की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, यह थी गुरुजी के बताए हुए अचूक टोटके। इसके अलावा कपूर के वैज्ञानिक टोटके देखे जाएं तो कपूर की खुशबू से वातावरण शुद्ध होता है और यह कीटाणुओं को भी खत्म कर देता है। कई तरह की बीमारियां नहीं होती। और अगर आपको घुटने में दर्द है या फिर आर्थराइटिस जैसी समस्याएं हैं तो कपूर का तेल लगाएं और इससे कि आपको राहत मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपको माइग्रेन की परेशानी है या सांस लेने में परेशानी है तो भी आप कपूर की खुशबू को सांस के जरिए लेते हैं तो ऐसा करने से आपकी बॉडी प्यूरिफाई होती है और आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। गुरुजी ने महिलाओं को रोज़ाना कपूर जलाने और घर के रसोई घर बाथरूम में रखने और जलाने की सलाह दी है। ऐसा करने से महिलाएं अपने घर में सुख शांति लाती है। दोस्तों, गुरुजी की यह अचूक उपाय आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी सरकार ज़रूर लिखिएगा। इस तरह की और जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको मिलते रहे। धन्यवाद।